राजभवन में? हमने महामहिम को जो पेपर लीक हुए पिछले 6 वर्ष में सन 2015 से लेकर के अब तक जो 28 पेपर लीक हुए हैं, इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट की जो पोस्टें निकाली गई और उसमें पेपर लीक हो गए थे और पेपर लीक की वजह से वो भर्तियां सारी रद्द करी इन्होंने। हमने महामहिम से रिक्वेस्ट करी है कि पेपर लीक मामले में भर्तियां रद्द करने की बजाय जिन लोगों ने पेपर लीक कराए, जिन लोगों ने पेपर आगे बेचने का काम किया, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनमें सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, सबक तो पहला एक पेपर लीक होने से ही मिलना चाहिए था, जबकि 28 बार ऐसा हो चुका है तक। और अब भी ये जो पेपर घोटाला हुआ, जो लीक हुआ जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का, उसके अंदर भी आप ये देखो कि जो लोग इसके मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि उनको सीधा सीधा सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। वो लोगों की पहुंच जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री तक है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय जो लोग इसमें शामिल भी नहीं होंगे ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर ली, अरेस्ट कर लिए, पकड़ लिए, केवल लीपापोती करने के लिए। उसके अलावा सरकार की कितनी बड़ी बेकायदगी है। अभी पुलिस की भर्ती महिलाओं की निकली हुई है 2500 की, और 500 कुछ सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। उनकी जो डेट डिसाइड करी सरकार ने, उसी दिन सेम डे जो है एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, सेंट्रल सर्विसेज का एग्ज़ाम है। अब जो बच्चा ये मानता है कि जो मेरिट के हिसाब से सेंट्रल सर्विसेज में कहीं कोई एयरफोर्स में कोई जॉब मिल जाए, वो उसका एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। उसके सामने मजबूरी है कि वो कौन सा एग्ज़ाम में जा कर के बैठे। तो कम से कम इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान होना चाहिए। ऐसी बेकायदगी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे प्रदेश के बच्चों को किसी दूसरे एग्ज़ाम में बैठने में कठिनाई आए। उसकी भी हमने रिक्वेस्ट करी भी इसको भी आपको तुरंत सरकार को आदेश करके और इसकी डेट चेंज करनी चाहिए और आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि इस तरह से कोई भी एग्ज़ाम जो है किसी दूसरी स्टेट या कोई सेंट्रल सर्विसेज के साथ क्लैश ना करे, ताकि उन बच्चों को कहीं दूसरी जगह अप्लाई करने में, दूसरी जगह एग्ज़ाम देने में दिक्कत ना आए। बहुत सारी जॉब ऐसी है जिसमें हमारे बच्चे दूसरी स्टेट में जा कर के अप्लाई कर सकते हैं कि वहाँ पे दूसरी स्टेटों का अलग से कोटा निर्धारित है। लेकिन सरकार की गलत पॉलिसी, गलत नीतियाँ, बेकायदगियाँ, पूरी जानकारी ना लेना, इसकी वजह से इन सब चीज़ों में दिक्कत आती है। इसके लिए हम महामहिम से रिक्वेस्ट करके आए हैं। हमें उम्मीद करते हैं, नहीं, राज्यपाल ने ना तो हमें ये आश्वासन दिया कि मैं इस पर कोई कार्रवाई करूँगा, केवल उन्होंने हमारा मेमोरेंडम लिया और इतना पूछा कि ये सारी बेकायदगियाँ किसके राज में हुई, किस सन से हुई। हमने उनको बता दिया कि 2015 से लेकर के अब तक जो लोग सत्ता में है, बीजेपी की जो सरकार है, अब जो गठबंधन की सरकार है, ये सारी बेकायदगियाँ इनके समय में हुई है। इन्हीं के समय में एक दफ़ा चेयरमैन को भी सस्पेंड किया गया, उसके खिलाफ इंक्वायरी करने की बजाय, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बजाय 15 दिन में उसको तो दोबारा बहाल कर दिया। और वहाँ जो 4 लड़के जिन्हें कोई हेडोक पे लगा रखा था या जिन्हें कोई डीसी रेट पे लगा रखा था, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करके उनको तो जेल भेज दिया बेचारों को, जो कसूरवार नहीं थे। और जो कसूरवार था उसको 15 दिन में बाकायदा बहाल करके दोबारा और उसको उसी जॉब पे लगा दिया। तो सस्पेंड करके केवल लोगों को ये दिखाना चाहती थी सरकार कि हम तो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ काम करने के बजाय जो लोग बेईमान थे, जो लोग ऐसा काम कर रहे थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बजाय उनको बतौर तोहफा दोबारा उन पदों पर बैठाने का काम किया। तो बेसिक जी आपने जिसमें एयरफोर्स का पेपर आ रहा है सेंट्रल का, हमारे एचएसएससी का कौन सा एग्जाम है? उसमें सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है पुलिस का 29 अगस्त को जो है, उसी दिन एयरफोर्स के एग्ज़ाम भी हैं। उसी दिन महिलाओं की कोई पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी इन्होंने रखी हुई है।
तो जो बच्चियां वहाँ एयरफोर्स में जाना चाहती है, जो लड़के एयरफोर्स में जाना चाहेंगे, वो तो इस एग्ज़ाम से वंचित होंगे सारे के सारे। उनके लिए तो दिक्कत होगी सबके लिए। तो सर आपको इस बार भी लगता है कि आयोग के भी लोगों की आप तो किसानों के समर्थन करते हुए इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन दूसरा जो विपक्षी दल है हरियाणा का कांग्रेस, उससे क्या उम्मीद है कि वो सत्ता पक्ष के सामने पेपर लीक जैसे तमाम मामले जो है वो उठा पाएगा, या किस तरह से, या फिर इनेलो की क्या तैयारी है सर सेशन के दौरान? आप जिसको विपक्ष कहते हैं वो तो सरकार के साथ मिला हुआ है। आपने पिछले सेशन में देखा होगा खुद ने कि किसानों का जो इशू था उस पर कितने लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं, और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर कोई एक शब्द भी विधानसभा में नहीं बोला। वहाँ बजाय आम लोगों की समस्याओं को उठाने के, उनके अपने कैसे फायदे हो उन पर चर्चा कर रहे थे। अब भी मुझे ये लगता नहीं है कि कोई जितनी बेकायदियाँ इन 6 महीनों में और हुई है, केवल पेपर लीक का इशू नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा इशू है। अब तो सरेआम इस बात की चर्चा है कि हर किसी डिपार्टमेंट में 8% कमीशन के बिना कोई भी काम नहीं होता। जब भी किसी को कोई काम मतलब टेंडर होता है, जिस किसी को टेंडर मिलता है उसमें उसके सामने पहली शर्त है कि सत्ता में बैठे लोगों को डिपार्टमेंट के हिसाब से जो मिनिस्टर हैं उनको 8% पैसा आपको देना होगा। 8% पैसा दोगे तो आप काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इस बात का मुख्यमंत्री को भी अच्छी तरह से जानकारी है। अलग अलग ठेकेदारों ने जाकर के मुख्यमंत्री के सामने ये बात खुल के बताई है कि हमें, आप तो कहते हो कि काम करने में आपको दिक्कत आए तो बताओ। हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत 8% पैसे की, और वो भी पहले लिया जाता है, एडवांस में लेकर के फिर काम होता है। तो भ्रष्टाचार आज बहुत बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था उससे भी बड़ा मुद्दा है आज की डेट के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर हमारे प्रदेश में बिल्कुल पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। आज ऐसी हालत है लॉ एंड ऑर्डर की हमारे प्रदेश के अंदर कि क्राइम करने वाले लोग जो है उनको सरकार का संरक्षण है पूरी तरह से। क्राइम करने वाले को पकड़ने की बजाय उसको आज सरकार में बैठे लोग इनाम दे रहे हैं। सर ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला मुद्दा आपने उठाया, इसमें क्या लगता है आपको, कितने बड़े लेवल की भूमिका हो सकती है इसमें अधिकारियों के, कर्मचारियों की? इसकी जांच की हमने मांग करी है। इसमें अधिकारी नहीं, इसमें सत्ता में बैठे लोग जो है वो शामिल हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के अंदर भी इस किस्म के पेपर लीक होते थे, और उस वक्त बहुत सीधा आरोप लगता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी लोग जो है पेपर लीक कराने का काम करते हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और आज जो है पिछले 21-28 जो पेपर लीक हुए उनमें भी जो लोग मुजरिम थे, जो लोग इसके लिए दोषी थे, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई।